जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने कहा कि बीजेपी अगर G20 का क्रेडिट लेना चाहती है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस कामयाब इजलास से मुल्क को फायदा मिला है। उन्होंने कहा कि दफा 370 और रियासती दर्जे की बहाली को लेकर इनकी उम्मीदें रोशन हैं। यहाँ G20 की मीटिंग हुई, मुल्क के लिए गौरव की बात है और उस मुल्क में हम भी तो शामिल हैं। लेकिन बीजेपी क्रेडिट लेना चाहती है वो G20। आप देखो, हर एक क्रेडिट लेना चाहता है, इसमें क्या है? इफ द क्रेडिट गोज टू देम, लेट देम टेक द क्रेडिट। लेकिन मेरे मुल्क को क्रेडिट मिलता है। हमें एक और एजेंडा थे आज, जिस वक्त पार्टी बनी थी, शायद आपको भूल गया होगा, याद दिलाऊंगा। एक था नौजवानों की नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो तहफ़्फ़ुज़ लाए। ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, वो ऑर्डर भी लाए। आखिरी एजेंडा इलेक्शन लड़ ही रहे हैं उसी के लिए। 2 साल से लोगों में जब गए कि स्टेटहुड भी अल्लाह के फजल से हम ही बात जब लिया, आप जिम्मेवार थे, तो खाली आपका ही नहीं लिया, मेरा भी लिया, सबका ले गए। जब मतलब है सब जम्मू कश्मीर के वासियों का ले लिया। जब आएगा हम सबको भी मिलेगा। ये तो ही नहीं तो जरा ज्यादा पांच तो खेतो फुला ज्यादा। कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर वकार रसूल वानी ने जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और DPAP के बानी गुलाम नबी आजाद पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और RSS के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। वकार रसूल वानी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी के एतमाद को धोखा दिया है, जिसने उन्हें सारी जिंदगी इख्तिदार में रखा। उन्होंने दावा किया कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी की दफ्तर को जल्द ही ताले लगने जा रहे हैं, क्योंकि वो तमाम लोग जो गुलाम नबी आजाद की पार्टी में गए थे अब उसे छोड़ते चले जा रहे हैं। वकार रसूल वानी ने इन बातों का इजहार आरिसपुरा इलाके के गांव बालाचक में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर करण भगत की सदारत में मुनक्किदा एक बड़े जलसे आम से खिताब करते हुए कही कि उस आदमी ने 50 साल कांग्रेस में खाया और आज बीजेपी का चमचा बन गया है और बीजेपी के साथ वो अलायंस में है। आज मेंबरशिप भी उसको वो जो दिल्ली में मिली है, राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में जो 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली कमेटी बनी है, वो इसीलिए गिफ्ट में मिली है कि वो बीजेपी का, मोदी जी का चहेता है। यहाँ पे लोगों को आके बेवकूफ बनाते हैं, तभी उनको पब्लिक में बोलना जरूरी होता है ताकि पब्लिक अवेयर हो जाए, इसलिए हम बोलते हैं। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने कहा कि जब भारत की कई रियासतों में इंतखाबात हो रहे हैं तो हुकूमत यहां असेंबली इंतखाबात क्यों नहीं करवा रही है। उन्होंने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया कि वो जल्द अज जल्द इंतखाबात कराएं ताकि लोगों के मसाइल को मुनासिब और आसान तरीके से हल किया जा सके। वकील ने NC और PDP की क़यादत से भी कहा कि वो मुल्क की अपोजिशन के साथ इत्तेहाद करने के मकसद की वजाहत करें। अगर मकसद जम्मू कश्मीर के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है तो अपोजिशन को अवामी तौर पर दफा 370 की बहाली के लिए अपनी हिमायत का ऐलान करना चाहिए। वकील ने बिला ताखिर असेंबली इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा किया और कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के अवाम को अपनी हुकूमत मुंतखब करने से महरूम कर रही है। हमारा शुरू से मुतालबा है और आप देखते हैं इसमें वो फर्ज से बड़े ताकत से हमारी पार्टी के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन साहब बार बार कह रहे हैं कि इस जम्मू कश्मीर जमहूरियत बहाल कीजिए, क्योंकि ये बड़ा अलमिया है। सारे हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं और इससे ये कौन के मफाद में नहीं है, क्योंकि इससे यहाँ के लोगों की जो दूरी है, ऑलरेडी दूरी है, वो और बढ़ती जा रही है। और हम आपके माध्यम से फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपील करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके असेंबली के इंतखाबात करें, लेकिन इंतखाबात से पहले एतमाद साजी के हवाले भी कुछ इक़दाम करें। यहाँ स्टेटहुड बहाल करें। यहाँ जो हमारी 2 इंडस्ट्रीज कोलैप्स है, फ्रूट इंडस्ट्री, टूरिज्म, उनको रिजनरेट करे। यहाँ 60,000 डेली वेजर्स है, उनको मुस्तकिल करे। यहाँ जो ये बूढ़े और जो हमारे गरीब लोग, उनका जो तनख्वाहें हैं, पेंशन है, वो ओल्ड एज पेंशन, उसको बहाल करे। लेकिन सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, क्योंकि सरकार कहीं नजर नहीं आ रही है। मैंने पहले भी कहा, इस वक्त मैं आपको कह रहा हूँ, मैगडम तो कहीं पढ़ रहे हैं, मगर ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट है आपकी पावर सेक्टर।